हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 3 टेक्स्ट नंबर 18 गजेंद्र मोक्ष श्लोक संख्या 18। आत्मात्मजाप्त गृह वित्त जनेषु सक्तैर् दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभि स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। फिर से आत्मात्मजाप्त गृहवित्त जनेषु सक्तैर् दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभि स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। अब वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। आत्मात्म जाप्त, देखो आत्मा, इनको तोड़ना है। देखो आत्मा, फिर आत्मज, फिर आप्त। आत्मा का मतलब है मन तथा शरीर, फिर आत्मज पुत्र तथा पुत्रियां, आप्त मित्र तथा संबंधी। यानी कि आत्मात्म जाप्त का मतलब है एक तो मन तथा शरीर, आत्मज यानी कि पुत्र तथा पुत्रियां, और आप्त मित्र तथा संबंधी। फिर आगे बोल रहे हैं गृह यानी कि घर गृहस्थी जो होता है, जाति समाज राष्ट्र। फिर इसके बाद है वित्त, वित्त यानी कि धन या पैसा। जनेषु विभिन्न दास तथा सहायक, जो हमारा भला चाहते हैं ना, तो हम उनके प्रति आसक्त हो। तो यहाँ पे गजेंद्र बोल रहे हैं कि जो है ना, आप आगे पढ़ते हैं कि जनेषु यानी कि विभिन्न दास तथा सहायक, जो हमारी मतलब के सेवा करते हैं, हमारे हितैषी, हमारा भला चाहने वाले हैं। सक्तैर आसक्त लोगों द्वारा, आसक्त लोगों द्वारा। फिर आगे कह रहे हैं दुष्प्रापणा यानी कि आपको जो दुष्प्राप्य हैं। दुष्प्राप्य यानी कि कठिनाई से प्राप्त होने वाले। अब किन के लिए कठिनाई से प्राप्त होने वाले हैं? जो इन चीज़ों के प्रति आसक्त होते हैं। तो ऊपर सब बताया ना कौन कौन सी वस्तुएं, फर्स्ट लाइन में सब बता दिया। एक तो मन तथा शरीर, पुत्र तथा पुत्रियां, आप्त मित्र तथा संबंधी, घर धन, और दूसरे जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं, हितैषी जो हमारा भला चाहते हैं, जो इनके प्रति आसक्त होता है वो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाता। मतलब कि उनके लिए कृष्ण बहुत कठिनाई से प्राप्त होने वाले। फिर आगे कृष्ण की क्वालिटीज बता रहे हैं। गुण संग विवर्जिताय, यानी कि कृष्ण जो है ना, इन तीनों गुणों से क्या है, मुक्त है। फिर आगे थर्ड लाइन में कृष्ण के भक्त के बारे में बता रहे। मुक्तात्म भी, जो पहले से ही मुक्त पुरुष हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं। स्वहृदय, अपने हृदय के भीतर। परिभाविताय, ध्यान किए जाने वाले आपको। मतलब कि जो पहले से मुक्त हैं, जो आपकी भक्ति में लगे हुए हैं, वो अपने हृदय में सदैव किसका ध्यान करते हैं? आपका ध्यान करते हैं। ज्ञानात्मने, आप क्या है, समस्त ज्ञान के आगार हैं। भगवते, आप भगवान हैं। नमः, नमस्कार करता हूँ। ईश्वराय, जो परम नियंता है, जो परम कंट्रोल। तो अब आप लोगों को ये मीनिंग समझ में आ गया ना। देखो वर्ड टू वर्ड बहुत इजी है। तो यहाँ पे गजेंद्र कह रहे हैं कि जो फर्स्ट लाइन में क्या बताया कि जो भी इन चीज़ों के प्रति आसक्त होता है, दुष्प्रापणाय, वो कृष्ण को आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता। अभी कृष्ण की क्वालिटीज बताइए। गुण संग विवर्जिता है, वो कृष्ण है क्या? प्रकृति के तीनों गुणों से अप्रभावित है, यानी कि उनको ये तीन गुण असर नहीं करते। मुक्तात्म भी, अब यहाँ पे थर्ड लाइन में कृष्ण के भक्तों का बताया है, जो मुक्त पुरुष हैं। स्वहृदय परिभाविताय, अपने हृदय के भीतर आपका ध्यान करते हैं। ज्ञानात्मने, आप ज्ञान के आगार है, समस्त ज्ञान आपके अंदर आ जाता है। भगवते नमः, आपको नमस्कार करता हूँ, जो क्या है? ईश्वराय, जो परम नियंता है, परम कंट्रोलर है। अब इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। हे प्रभु, जो लोग भौतिक कलमश से पूर्णतः मुक्त हैं, वे अपने भीतर, एक मिनट फिर से पढ़ते हैं। प्रभु, जो लोग भौतिक आसक्ति से मुक्त हैं, वे अपने हृदय में सदैव आपका ध्यान करते हैं। हे भगवान, आप मुझ जैसे जीव के लिए अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होने वाले हैं, जो इंद्रिय तृप्ति, क्योंकि मैं क्या हूँ? इंद्रिय तृप्ति, घर संबंधी, मित्र, धन, नौकरी और हितैषियों, इनके प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त हूँ। तो इसलिए आप मुझ जैसे जीव के लिए बहुत कठिनाई से प्राप्त होने वाले हैं। फिर आगे कह रहे हैं, आप प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहते हैं। आप सारे ज्ञान के आगार, परम नियंता हैं। अतएव मैं आपको सादर नमस्कार